सबका सार क्या है, सबका उद्देश्य क्या है, सतराम बाबा बतलाए हैं। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो उपाय है वह बतलाए हैं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति एकमात्र सतगुरु के चरण और शरण से ही है। सतगुरु महाराज ही उस प्रभु का नाम, राम नाम लेकर इस धरा पर आए हैं, और राम नाम से ही मुक्ति और गति है। लेकिन राम नाम की महिमा, राम नाम का प्रताप और राम नाम का भेद, राम नाम का मर्म इस संसार में सभी संत महात्मा बतलाए, जितना सदग्रंथ है सब बतलाया। लेकिन वास्तव में यथार्थ जो मर्म है, जो भेद है, सतगुरु ही बतलाए हैं। इसलिए दुनिया के सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, जिसे सतगुरु कहते हैं, उनके शरण में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक राम नाम का भेद नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, हमारा जीवन धन्य नहीं होता है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि इस संसार में 4 प्रकार के गुरु हैं। जगत में गुरु है 4 प्रकार, जगत में गुरु है 4 प्रकार। संगत का फल पावत प्राणी, जग में सार यसार। जैसा संगत करेंगे वैसा ही रंगत चढ़ेगा। जिस तरह के गुरु के शरण में जाएंगे उसी तरह का ज्ञान होगा, और ध्यान भी उसी तरह का हम करेंगे। अरे जहां तक का ज्ञान होगा, ध्यान भी वहीं तक का होगा। तो जहां तक बताने वाले गुरु मिलेंगे, वहां तक का ज्ञान और वहां तक का ध्यान होगा। लेकिन परमात्मा ने कृपा करके यह शरीर दिया है, तो इस शरीर का उद्देश्य है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। और मुक्ति तभी संभव है जब हम सभी मालिकों के एकमात्र मालिक पार ब्रह्म सतराम जी के बारे में जाने, पार ब्रह्म सतराम जी का हम सुमिरन करें। तो पार ब्रह्म सतराम जी को बताने वाले, पार ब्रह्म सतराम जी के सुमिरन कराने वाले इस संसार में एक ही गुरु हैं, जिसे सतगुरु कहते हैं। दुनिया में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन प्रकार 4 है, प्रकार 4 ही है। जगत में गुरु है 4 प्रकार, जगत में गुरु है 4 प्रकार। संगत का फल पावत प्राणी, जग में सार यसार। जैसा गुरु के संगत करेंगे वैसा ही रंगत होगा, उसी तरह का ज्ञान और ध्यान होगा, और उसी तरह का फल भी मिलेगा। लोक वेद अरु संत गुप्त मत दर्जा भी है 4 प्रकार के गुरु हैं, तो 4 प्रकार का मत भी है। इस संसार में जितना सिद्धांत है, जितना पंथ है, जितना धर्म है, सबको संतों ने 4 भागों में बांटा है। संसार में जितना सिद्धांत है, सबको 4 भाग में संतों ने बांटा। कबीर साहब जी ने कहा, एक कहो तो हाँ नहीं, आ दुई कहो तो गारी। आ कहे कबीर पुकारी के, सत शब्द है पूरे 4। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में वाद विवाद है। जो जिस क्लास में पढ़ता है वो कहता है कि यही तक इंड है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन बारगी क्लासिकल सत्संग का नॉलेज हो जाए, तब आपको समझ में आएगा कि हम धार्मिक क्षेत्र के किस क्लास के विद्यार्थी हैं।
और पढ़ाने वाले जो गुरु हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि हम किस क्लास के गुरु हैं। संतों ने क्लास बतलाया है, वर्ग बतलाया है, लेकिन क्लासिकल सत्संग का नॉलेज नहीं होने की वजह से धार्मिक क्षेत्र में वाद विवाद लगा हुआ है। जो जिस सिद्धांत में पढ़ता और पढ़ाता है उसी को कहता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन सतराम बाबा जो कबीर साहब जी बतलाए उसी बात को स्पष्ट करके बतला रहे हैं कि इस संसार में 4 दर्जा है, 4 क्लास है। एक को कहते हैं लोकमती, दूसरे को कहते हैं वेदमती और तीसरे को कहते हैं संतमती और चौथा दर्जा है उसे कहते हैं गुप्तमती। यही 4 क्लास है। इस 4 क्लास में पढ़ाने वाले 4 प्रकार के गुरु हैं। जगत में गुरु है 4 प्रकार। 4 प्रकार के जो गुरु हैं, एक गुरु को कहते हैं दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु, भृंगी गुरु और पारखी गुरु। यही 4 प्रकार के गुरु हैं और यही 4 प्रकार का मत और इस संसार में सिद्धांत है। तो पहला क्लास है लोकमती। लोकमती के सिद्धांत से उपदेश करने वाले गुरु को कहते हैं मल्यागिरी गुरु, जिसके बारे में सतराम बाबा कहे कि लोकमती में जो गुरु उपदेश कर रहे हैं 18 पुराण का सिद्धांत, 18 पुराण का सिद्धांत है पंचदेव ईश्वर उपासना। 5 देवता प्रधान है, बाकी देवता लोग हैं लेकिन प्रधान 5 ही देवता हैं। 18 पुराण का सार यही है। इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो महाराज जी कहे कि पंचदेव का करे उपासन सुर दुर्लभ तनहार आ लोकमती के गुरु बतलावे जपत न भव से पार। जगत में गुरु हैं 4 प्रकार। लोकमती के जो गुरु बतलाते हैं उनके अनुसार अगर आप चलते हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति नहीं मिलेगा। रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है। भगवान ने कहा कि यह तनकर फल विषय न भाई आ स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय का सुख यानी स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में भी विषय का सुख मिलता है। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 विषय का सुख स्वर्ग में मिलता है। इस संसार में जो मिलता है पूरा नहीं मिलता है, जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, लेकिन स्वर्ग में भरपूर मिलता है। तो स्वर्ग परमानेंट के लिए नहीं है, आपका पुण्य जितना है उसी के हिसाब से आप स्वर्ग में रहेंगे। पढ़िए गीता। आज जब पुण्य क्षीण होगा तो स्वर्ग से भी आप 84 में आ जाएंगे। तो प्रमोशन तो हुआ लेकिन परमानेंट के लिए मुक्ति नहीं मिला। देवलोक में अगर आप चले जाते हैं, किसी देवता के लोक में अगर जाते हैं तो उसका भी अवधि है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। अब महाप्रलय में देवलोक का नाश हो जाता है, देव शरीर सहित। तो भक्त लोग वहां बैठे रहेंगे। कुछ दिनों के लिए प्रमोशन हुआ, फिर वह 84 में आएगा, फिर वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए सतराम बाबा कहे कि लोकमती के गुरु बतलावत जपत न भव से पार, भवसागर से पार नहीं जाएगा। मनुष्य शरीर देव जोनी से ऊंचा है। दादू साहब ने कहा कि यह शरीर देवन याचत यह मन माही,
आ मानुष हो भवसागर तर जाही। देवता लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु हमको मनुष्य शरीर दीजिए ताकि आपका सुमिरन और भजन इबादत करके हम भवसागर से पार चले जाएं। हम लोगों को मिला हुआ है तो देवता बनने के लिए बेचैन है, देवलोक में जाने के लिए बेचैन है। देवता लोग चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले तो उन लोगों को मिलना दुर्लभ है। यहाँ तक कि गुप्तमती का सत्संग भी इस संसार में दुर्लभ है। मनुष्य योनि में जो जीव है इसी को अधिकार है गुप्तमती का सत्संग करने का। पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन करके भवसागर से पार जाने का। बाकी इस संसार में जितना योनि है, चाहे वो 84 लाख योनि हो चाहे देव योनि हो, उन तमाम योनियों में रहने वाला जीव अधिकारी नहीं है मुक्ति का। इसलिए रामचरितमानस में गोसाई जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग यानी प्रभु के कृपा से यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। सूर माने देवताओं को भी दुर्लभ है यह मानव तन। इतना ही पर अगर हम विचार करें तो उस प्रभु के नाम का सुमिरन छोड़ करके हम दूसरा नहीं करेंगे। लेकिन इस बात पर हम विचार नहीं करते हैं, खाली पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने का हद समझ है। पढ़ते हैं या समझ में नहीं आता है तो पढ़ने से क्या फायदा। समझ में भी आ गया। पढ़ने का हद समझ है, समझ का हद है बूझ। कह कबीर तब जूझ, बूझेगा तब न जूझेगा। तो बूझो संतन की है बानी, बिन बूझे कल्याण न होवे अबलो जीवन नसानी। बूझना तो पड़ेगा, तो कहां बूझेंगे। इस संसार में बिना सत्संग का, बगैर सत्संग का आप आध्यात्मिक, आप उस प्रभु के बारे में, अपने बारे में जान नहीं सकते हैं, बूझ नहीं सकते हैं। और जब तक बूझेंगे नहीं तब तक लगेंगे नहीं। इसलिए सत्संग अनिवार्य है। सत्संग जब करते हैं तो अभी मनुष्य शरीर का कीमत मालूम होता है। सत्संग नहीं करने के वजह से ये मनुष्य शरीर को हम गंवा देते हैं। संसार के तमाम काम में, संसार के तमाम नाम में परमात्मा के नाम को छोड़ करके माया के नाम में लगा दिए, ब्रह्म के नाम में लगा दिए। कोई ज्ञानी मिलता है तो कहता है कि अपना ही नाम जपो, परमात्मा तुम ही हो, तो वो अपना ही नाम जपवाता है। लेकिन आप खुद भवसागर में हैं, माया भी भवसागर में है, ब्रह्म भी भवसागर में है और जीव भी भवसागर में है। जाना है भवसागर से पार, तो भवसागर से पार के प्रभु का नाम चाहिए। तो भवसागर से पार का जो प्रभु है उनका नाम तब मिलेगा जब अव्वल गुरु मिलेंगे, जब सतगुरु मिलेंगे। सतयुग में सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए और कलयुग में कबीर नाम से आए। लेकिन कबीर साहब के बात को कितने लोग बूझे, कितने लोग संसार में बूझे। कबीर साहब बुझौल में कहे। जिस समय कबीर साहब इस धारा पर आए उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था। तो राजतंत्र में राजा जिस इष्ट को, जिस धर्म को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के वही कहना पड़ता है। अरे भीतर से न माने ऊपर से तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन आज देश स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा सतराम पंथ का प्रचार प्रसार शुरू किए और कबीर साहब जो बात बतलाए बुझौल में, उस बुझौल को समझाए। क्योंकि कबीर साहब का बुझौल
संसार में जब तक गुप्तमती का सत्संग नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं सकते हैं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे क्या। गाया तिन पाया नहीं, जो गाता है वो पाता नहीं है, तो क्या जो नहीं गाता है वो पा लेता है? वो अभी नहीं पाता है। गाया तिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर, आ जो गाया जान कर ताके हाल हजूर। जो जान करके गाता है वही प्रभु के नजदीक है, आ चाहे प्रभु उसके नजदीक हैं। तो जानेंगे कहां? गुप्तमती के सत्संग में ही जान सकते हैं। कबीर साहब कहे कि बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, रुई डूबे सील उतराए, आ कूद कूद के मछली बगुलवे के खाए। तर भैली गगरी ऊपर पनिहारी, आ लड़का के गोद में खेलेली महतारी, बुझेला कोई बिरले अमृत बानी। लोग कहे कि तो सब उल्टा है, लेकिन संतों ने कहा संत कहे सब सुलटा सुलटा, आ लोग बुझे सब उल्टा उल्टा। संत लोग विशेष तरह से सीधा कहे हैं, लेकिन लोगों को बुझाया उल्टा। आ उस समय देश परतंत्र था, राजतंत्र था। संतो बोले तो जग मारे। साहब जी ने कहा कि सांच कहे जग मारन धावे, आ झूठे जग पतियाए। सांच कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है, झूठे को सांच समझता है, तो कल्याण होगा। कबीर साहब कहे कि हम सांच कहेंगे, और वास्तव में इस संसार में अगर कोई सांच कहा है तो कबीर साहब ही कहे हैं। लेकिन किस तरह से कहे? बुझौल में कहे। जो मारने वाले हैं, जो झगड़ा करने वाले हैं, राम राम, जो झगड़ा करने वाले हैं उनको बुझेबे नहीं करेगा, आज जिनको बुझाएगा वो झगड़ा करेगा, वो तो पैरे पर गिरेगा। राम राम, वह तो दुलारेगा। तो जो लोग कबीर साहब के नजदीक आए वे लोग बूझे, अब बाकी दुनिया के लोग खाली गा रहे हैं, गाते हैं, तो खाली गाने से काम नहीं चलेगा, बूझना नहीं पड़ेगा। तो कौन बुझाएगा? कबीर साहब के बात को कबीरे साहब बुझाते हैं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है कि कबीर साहब के बुझौल को दूसरा कोई बुझा दे। कबीर साहब के बुझौल को कबीरे साहब बुझाते हैं और बुझाए हैं। तब ये आप बूझ सकते हैं, चाहे हम लोग जो बूझे हुए हैं, सतराम बाबा बुझाए हैं तो बूझे हैं, और नहीं तो इसके पहले क्या बूझे थे? जो दुनिया के लोग बूझे थे वही हम लोग भी बूझे थे। तो वही सतराम बाबा बतला रहे हैं कि लोकमती के जो गुरु हैं उनके बताए हुए अगर राह पर चलते हैं तो प्रमोशन होगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति नहीं होगा। यह पहली क्लास है। इसके आगे वाला क्लास निर्गुण सरगुण वंग नारायण ई उले व्यवहार। वेदमती के गुरु समझावे नहीं गर्भे छुटकार, जगत में गुरु है चार प्रकार। दूसर का गुरु वेदमती का वैदिक सिद्धांत के अनुसार बताने वाले गुरु को दीपक गुरु कहते हैं, जिसको कबीर साहब जी ने कहा कि दीपक ले कुआं पड़े। दीपक लिए हुए है, कुआं में गिर जाता है। तब वेद क्या बताता है? वेद का दूगो सिद्धांत है, निर्गुण और सरगुण। एक कहता है कि भगवान निराकार है, और दूसरा कहता है कि भगवान साकार है। अरे भगवान का अवतार नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। तो एक सरगुण बतलाता है और दूसरा निर्गुण बतलाता है। निर्गुण वाला सरगुण वाला से झगड़ता है और सरगुण वाला निर्गुण वाला से झगड़ता है। किसी संत ने कहा, राम राम, गावत गीत बहुत दिन बीतल, सगरे गीत गवाइल ना,
आ कथा कहत बहुत दिन बीतल, जग के कथा ओराइल ना। आ किसी संत ने कहा कि निर्गुण सरगुण के झगड़ा आज ले फरी आइल ना। कोई कहता है कि खुदा निराकार है, उसका आकार नहीं है। आ कोई कहता है कि भगवान का रूप है, वो अवतार लेते हैं। तो दोनों झगड़ रहा है, दोनों आपस में लड़ रहा है। इस बात को संतों ने समझाया है, निर्वार किया है। लेकिन संतों की बात कोई माने, संतों के राह को अपनावे तब न समझ में आएगा। गोसाई जी फरिया दिए। गोसाई जी ने कहा कि अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, बारी बीच जिमि गावहि बेदा। राम राम। निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है। जिस तरह से पानी और पानी का लहर, बर्फ और पानी समझिए, सरगुण समझ लीजिए बर्फ को, और निर्गुण समझ लीजिए पानी को। तब पानी जब जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, और बर्फ जब गल जाता है तब पानी हो जाता है। निर्गुण सरगुण यही तो है। जब अवतार होता है तो सरगुण है। राम राम। अवतार समाप्त हो गया, निर्गुण ब्रह्म सगुण बने आई, आ सोई जसोदा गोदवा खिलाई। वही निर्गुण ब्रह्म सरगुण बन करके आते हैं यहाँ अयोध्या में, और वहां जसोदा जी के गोद में। अध्यात्म में निराकार ब्रह्म हर जीव के साथ रमन कर रहा है। तब ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि जो सब में रमन करता है उसी को राम कहते हैं, उसी का नाम राम है। लेकिन वास्तव में राम नाम जिसका है वह इससे परे है। राम नाम न सरगुण का नाम है न निर्गुण का नाम है, बल्कि निर्गुण सरगुण से परे, निर्गुण और सरगुण दोनों को बनाने वाले उस प्रभु का नाम राम है। जिसको कबीर साहब जी ने कहा कि अक्षय पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाके डार, आ त्रिदेवा शाखा भय, आ पात पात भया संसार। आ दरिया साहब ने कहा कि दरिया नाम समुद्र है, बूंद बूंद संसार। आ दो तरंग जाफर हुआ, राम कृष्ण अवतार। समुद्र उदाहरण के लिए, समुद्र समझ लीजिए, सत साहेब चाहे पार ब्रह्म चाहे सतराम एक ही बात है। अपार समुद्र वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं। आ समुद्र से जो लहर आता है उसको अवतार समझिए। तो ये कहीं वो लहर आता है, बहुत लहर आता है, जिसमें से छोटा लहर आता है बहुत, और बड़ा लहर कुछ कम आता है। तो पार ब्रह्म सतराम जी से दूगो लहर आया, बड़ा का, छोटका लहर तो बहुत आया, लेकिन बड़ा लहर दूगो आया, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। इसी बात को सतराम बाबा कहते हैं कि सतराम जी में सिंधु अपारा, आ बूंद लहर नाहर अवतारा। आ है दरिया के लहर अनेका, आ लेत लहर करु सिंधु विवेका। सतराम जी अपार समुद्र हैं। आया अवतार एक ही गो नहीं हुआ, उस समुद्र में से कई गो लहर आया तो कई गो अवतार हुआ। 24 गो अवतार बतलाया गया है, जिसमें से 10 गो प्रधान है, और 10 में से भी 2 गो बड़ा अवतार, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। तो अनेकों, अरे नारायणी से जो नहर आया हुआ है, नहर का पानी जिससे आप सिंचाई करते हैं, चाहे बच्चे सब स्नान भी करते हैं। लेकिन केवाड़ा जब बंद हो जाता है तब क्या करते हैं? सिंचाइयों नहीं होता है, आया स्नानों नहीं होता है। तब पानी जो आया हुआ है
उससे फायदा जरूर लेना चाहिए, लेकिन विवेक करना चाहिए कि उन नहर में जो पानी आया है वो कहां से आया है, नारायणी से आया है। इस बात का विवेक होना चाहिए। केवड़वा बंद हो जाएगा तो नहर का पानी तो सूख जाएगा, लेकिन नारायणी का पानी नहीं सूखेगा। ठीक उसी तरह से भगवान का जब अवतार हुआ तो दुनिया के लोग भगवान के नजदीक गए तो फायदा उठाए, लेकिन अवतार समाप्त हो गया तब देहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। लेकिन अब तो राम राज नहीं भाई, अब तो राम जी का राज नहीं है, अब तो अवतार नहीं है, तब क्या करेंगे? वही बात सतराम बाबा कहते हैं कि समुद्र से जो लहर आया है उस लहर को लीजिए, कुछ फायदा उठाइए। लहर से मुक्ति तो नहीं होगा, लेकिन कुछ फायदा होगा। लेकिन विवेक कीजिए कि लहर आया कहां से है। तो समुद्र से आया है, तो समुद्र तो समाप्त नहीं होगा। समुद्र में जो पानी है वो हमेशा के लिए है। ठीक उसी तरह से यह उदाहरण है। ठीक उसी तरह से पार ब्रह्म तो शाश्वत है, वो हमेशा है, लेकिन लहर यानी अवतार जो होता है वो हमेशा नहीं रहता है। तो जो लोग पार ब्रह्म को समझ करके पार ब्रह्म के नाम का सुमिरन करते हैं वे लोग सदा सर्वदा के लिए मुक्त होते हैं। और जो लोग प्रभुता का भजन करते हैं यानी निर्गुण और सर्वगुण का भजन करते हैं तो कुछ दिनों के लिए प्रमोशन होता है, कुछ फायदा मिलता है, लेकिन परमानेंट के लिए मुक्ति नहीं होती है। वही बात सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण सरगुण वंग नारायण ई उले व्यवहार। सारा दुनिया का व्यवहार निर्गुण और सरगुण तक है। निर्गुण को ब्रह्म कहते हैं और सरगुण को माया कहते हैं। ई उले व्यवहार, ई मने होता है माया और ऊ मने होता है ब्रह्म। कह कबीर ई उले व्यवहार, और राम नाम जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। ई मने माया और ब्रह्म तक ही व्यवहार है सारा दुनिया का। कोई माया को ही राम समझता है और कोई ब्रह्म को ही राम समझता है, लेकिन राम नाम इन दोनों से परे है। इन दोनों से परे के प्रभु का नाम है। जिस प्रभु का नाम राम है उस प्रभु का अवतार नहीं होता है, उस प्रभु का अवतार नहीं होता है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नहीं। अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वह परमात्मा पार ब्रह्म सत साहेब सतराम जी सबके बाप हैं, वो बेटा बनकर नहीं आते हैं। और जो बेटा बनकर आते हैं वह पार ब्रह्म सतराम जी नहीं है। पार ब्रह्म सतराम जी की प्रभुता है। प्रभुता को सब कोई भजत है, प्रभु को भजे न कोई। आप प्रभुता छाड़ प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी हो, प्रभुता दासी बन जाएगी। लेकिन पार ब्रह्म सतराम जी का नॉलेज और ज्ञान हो तब नू, तो इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा, इसके लिए सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। लोकमती और वेदमती के जो गुरु हैं वह पार ब्रह्म सतराम जी को नहीं बतलाते हैं। लोकमती के गुरु माया को बतलाते हैं और वेदमती के गुरु ब्रह्म को बतलाते हैं। निराकार ब्रह्म को चाहे साकार ब्रह्म को। और तीसर का है श्वेत संत मत वेदांत कहावत, असोहंग शब्द उचार। आयावा गमन सदा नहीं छूटे, सदगुरु के उपचार। जगत में गुरु है चार प्रकार। तीसर का क्लास है संत मति, जिसको बताने वाले जो गुरु हैं उनको भृंगी गुरु कहते हैं। भृंगी गुरु सदगुरु भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे सदगुरु सदगुरु लिखा हुआ है। दुनिया में सदगुरु बहुत हैं,
दीपक गुरु भी बहुत हैं और मल्लागिरी गुरु भी बहुत हैं, लेकिन सतगुरु बहुत नहीं होते हैं। सद्गुरु बहुत होते हैं, सतगुरु बहुत नहीं होते हैं। शब्द का भेद है। सत 4 तरह से लिखा जाता है, सौ अतो सत, दूसरा सौ आधा तो यो सत्य, तीसरा सौ और तो में हलंत सत, और चौथा सौ ततो संयुक्त सत। संसार में आप जाएंगे तो बहुत जगह सत्संग हो रहा है। आप उनसे पूछिए, सत्संग का मतलब होता है सत जोड़ संग, सत्य का संग करना सत्संग है। आप किस सत्य का संग कर रहे हैं? सतों का संग कर रहे हैं कि सत्य का संग कर रहे हैं कि सतों में जो हलंत है सतो उसका संग कर रहे हैं? तीनों का माने एक नहीं होता है, शब्द के बराबर शब्द नहीं है। तीनों का 3 माने होता है। और चौथा है सौ तत्व संयुक्त सत, लेकिन शब्द का विवेक नहीं होने की वजह से चारों को लोग एक ही मान लेते हैं। सतो असत्य में अंतर नहीं समझते हैं। बहुत विद्वान लोग कहेंगे कि सत्य सही है, उससे आगे बढ़े हुए जो ज्ञानी हैं धार्मिक क्षेत्र के, वे लोग कहेंगे कि 100 तो में हलंत सत सही है, 100 तो सत ये गलती है। तीनों सही है, लेकिन तीनों का मान एक नहीं है। एक माया का बोध कराता है, एक ब्रह्म का बोध कराता है, और एक जीव का बोध कराता है। पार ब्रह्म प्रभु का बोध नहीं कराता है। जो लोग सद्गुरु हैं वे लोग जीवात्मा को ही परमात्मा बतलाते हैं, और जो लोग सत्य गुरु हैं, यानी गुरु के पहले 100 आधा तो यो सत्य, सत्य गुरु हैं वे लोग ब्रह्म को बतलाते हैं। और जो लोग 100 और तो सतो गुरु हैं वे लोग माया को ही बतलाते हैं। इसलिए शब्द का विवेक सत्संग में होता है। साहब जी ने कहा कि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साव, आ प्रेम बिना भक्ति नहीं, आ चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो साधु नहीं है। साधु भेष से नहीं बना जाता है। भेष न देखो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे म्यान। आध्यात्मिक शब्द का विवेक होना चाहिए, तब ये वह साधु है। और नहीं तो परमात्मा भेष नहीं देखते हैं, परमात्मा जाति नहीं देखते हैं, परमात्मा रूप और रंग नहीं देखते हैं, परमात्मा विद्वता नहीं देखते हैं, अनपढ़ गंवार नहीं देखते हैं, धोती कुर्ता लुंगी गमचाई नहीं देखते हैं। सबके हृदय को ही देखते हैं। इसका सूरत कहां लगा हुआ है परमात्मा यह देखते हैं। तो सूरत का विवेक होगा तब नु सूरत के बारे में जानेगा, तब नु सूरत लगाएगा। सूरत का वह भेद नहीं जानता है। इसलिए आध्यात्मिक शब्द का विवेक सत्संग में होता है। राम राम। तो सत्संग करना चाहिए। तीसरा क्लास जो लोग सद्गुरु हैं वे लोग जीवात्मा को ही परमात्मा बतलाते हैं कि जीव ही परमात्मा है, जीव में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, यही बतलाते हैं। लेकिन कबीर साहब जी ने भेद बतलाया। जीव और आत्मा का भेद जब आप जानेंगे तब जीव और आत्मा दोनों को बनाने वाले जो प्रभु हैं उस प्रभु के बारे में आप जानेंगे। जो सतत संयुक्त सतगुरु है वह संसार में एक ही है, वो 2 4 5 6 नहीं है। सतगुरु दुनिया में एक होते हैं। जिस तरह से पार ब्रह्म सतराम जी एक हैं, उसी तरह से सतगुरु भी एक ही हैं। पहले ही हमने कहा कि सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से।
और सतराम बाबा इस भेद को बतला रहे हैं प्रेजेंट में। सतराम बाबा, क्योंकि कबीर साहब के बुझौल को इस संसार में कबीरे साहब बुझाते हैं, दूसरा कोई बुझाता नहीं है। उनके बात को कोई स्पष्ट करता है तो कबीरे साहब कर सकते हैं। दुनिया के लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि कबीर साहब के बात को कोई स्पष्ट करके उस बुझौल को बुझा दे। इसलिए जो लोग सत्संग करते हैं या किए हैं, उन लोगों को इस बात का विवेक है कि प्रेजेंट में कौन है, इस धरा पर सतगुरु किस नाम से हैं। वे लोग इस बात को बूझते हैं, अब बूझ करके उस राह पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं का कल्याण होगा। आइए विषय पर, तो श्वेत संत मत वेदांत बतावत। संत शब्द तो एक है, जस पुस्ता का खेत, आ कोई कुदरती लाल है और फूल सब श्वेत। संत शब्द एक ही है। जिस तरह से अफीम की खेती पहले होती थी, आज भी जहां होता होगा आप देख सकते हैं, उसमें जितना फूल होता है सब श्वेत होता है, लेकिन कहीं कहीं कुदरती कोई लाल फूल मिल जाता है। जिस तरह से मकई के टाल में मक्का बोया जाता है तो जितना बाल होता है सब सफेद होता है चाहे पीला होता है, लेकिन कोई कोई लाल बाल मिल जाता है। लाल बोया नहीं जाता है लेकिन लाल मिल जाता है। ठीक उसी तरह से श्वेत संत इस संसार में बहुत हैं, लेकिन उसी में कोई कुदरती लाल है जिसको कबीर साहब बतलाए। तो जो श्वेत संत हैं वे जीवात्मा को ही परमात्मा बतलाते हैं, उस सिद्धांत के गुरु को सदगुरु कहते हैं। जो लाल संत मत के सिद्धांतवादी हैं, वास्तव में जिस बात को कबीर साहब बतलाए उनको लाल संत मत का सिद्धांतवादी कहते हैं। वे क्या बतलाते हैं? माया, ब्रह्म और जीव तीनों के जो स्वामी हैं उस प्रभु के बारे में बतलाते हैं, जो भवसागर से पार हैं, जो सबके बाप हैं, वास्तव में जिनका नाम राम है। कबीर साहब राम नाम बतलाए। श्वेत संत मत के सिद्धांत में सोहंग बतलाया जाता है। सोहंग का मतलब होता है जो वह है वही मैं हूं। यही दाग लगा हुआ है, यही संसार में सबसे बड़ा भ्रम है। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं ही परमात्मा हूं। सबसे बड़ा अहंकार की बोली है। लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हैं तो अब इस भेद को समझा देते हैं कि माया ब्रह्म जीव तीनों के स्वामी, माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्जामी। तो इस भेद को कौन बतलाता है? श्वेत संत मत वेदांत बतावत। सोहंग शब्द, श्वेत संत मत वेदांत बतावत, सोहंग शब्द उच्चार। यह तो तीसरा क्लास हुआ। चौथा क्लास, लाल संत मत गुप्त बखाने, करी सतगुरु पुकार। तासो जन्म मरण नहीं होवे, बूझे बूझनहार, जगत में गुरु है चार प्रकार। लाल संत मत के सिद्धांतवादी लाल संत मत का उपदेश सतगुरु करते हैं। इस बात को बूझने वाले इस संसार में जो होंगे वही बूझेंगे। तो कौन बूझने वाला होगा? जिसको सतगुरु बुझाएंगे वही में बूझेगा। बूझो बूझनहार, तासो जन्म मरण नहीं होवे, यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। सतगुरु इस धारा पर आए हैं एकमात्र यही उद्देश्य लेकर के कि इस जीव का कल्याण हो जाए, यह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाए, भवसागर से पार चले जाए। लेकिन आए हो तुम दूर से, जाना है बड़ी दूर।
तीन लोक में डेरा डाला होगा चकनाचूर। जाना जाना है कहीं जरूर, यह त्रिलोक में ही डेरा डाल दिया। स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, निर्गुण लोक, कैवल्य, लाहूत, इसी के चक्कर में पड़ करके अपने प्रभु से अलग हो गया। अपने प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता है, सुमिरन करेगा भी कैसे? इस भेद को बताने वाला कोई मिले तब तो इस भेद को बताने वाला इस संसार में सतगुरु हैं। इसलिए जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम, यही सार है, इसी से कल्याण है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।